अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम जेई एडवांस सीरीज का लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी और वहां पे हमने बात किया था किसका कि एक आइस क्यूब था, हमारे पास एक आइस क्यूब था, आइस क्यूब पानी में फ्लोट कर रहा था और कुछ टाइम बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये आइस क्यूब मेल्ट करेगा तो पानी के लेवल में क्या चेंज आएगा। तो अगर तुम प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहां पे आइस और लिक्विड, आइस और वाटर का तुम्हें केस मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन इसी बेस्ड है, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे फिर से ब्रश अप कर दूंगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ पीस ऑफ आइस टाइड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, a piece of ice tied with the help of a thread to bottom of a cylindrical container having some amount of water. Length of the thread is so adjusted that the ice is not fully submerged. Tension force in the thread is 1 Newton. How much and in what way will the water level in the container shift when all the ice melts? Area of the bottom of the vessel is 400 centimeter square. Density of water 1 gram per centimeter cube and density of ice is 0.9 gram per centimeter cube. अब देखो मैं इसके कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला है, वहां पे हमने बोला था कि अगर किसी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो बॉडी फ्लोट करेगी, उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा, कुछ पार्ट पानी के बाहर होगा। तो देखो डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो डायग्राम तुम्हारा कुछ इस तरह से है कि नहीं है। ये मान लो तुम्हारा कंटेनर है, कंटेनर में तुम्हारा यहां कहीं एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है, कंटेनर है, कंटेनर में आइस क्यूब पड़ा हुआ है और यहां तक तुम्हारा वाटर का लेवल है। मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मान लो कंटेनर है, कंटेनर में एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है और यहां पे जो वाटर है, वाटर की हाइट अभी कितनी है, h है। इस आइस क्यूब का मास मान लो वहां पे m। अब हमें ये मालूम है, हमें क्या मालूम है, मालूम है कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, बॉयंसी फोर्स। तो इक्वेशन यहां पे क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे m इंटू जी, किसके बराबर, बॉयंसी फोर्स के बराबर। और बॉयंसी फोर्स को हम लिखते थे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो बताओ कितना वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर है। तो ये जो ग्रीन कलर का मैंने पूरा पोर्शन शो किया है, बताओ यही तुम्हारा वहां पे वॉल्यूम इनसाइड है कि नहीं है वहां पे। तो अगले स्टेप में तुम वहां पे इक्वेशन लिखते थे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हो गया, वाटर, इनटू क्या हो गया, जी। जी से जी कैंसिल आउट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो वॉल्यूम इनसाइड है, कितना वॉल्यूम इस आइस क्यूब ने वाटर के अंदर ऑक्यूपाई करके रखा है। तो बताओ वो यहां पे m अपॉन रो डब्ल्यू है कि नहीं है वहां पे। अब हमें क्या करना है, हमें वहां पे कंपेयर करना है कि जब आइस क्यूब मेल्ट करेगा, जब आइस क्यूब मेल्ट करेगा तो वाटर के लेवल का क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि पहले से ही वाटर का लेवल कितनी हाइट पे था, h हाइट पे था। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमें लेवल कंपेयर करना है। तो हमने लेवल कंपेयर करने के लिए क्या बोला कि पहले से ही वाटर का लेवल कितना है, h है। अब जब ये आइस क्यूब मेल्ट करेगा, जब आइस क्यूब मेल्ट करेगा तो आइस क्यूब बताओ इतनी जगह खाली करेगा कि नहीं करेगा वहां पे। भाई इतना पोर्शन इस आइस क्यूब ने वहां पे ऑक्यूपाई करके रखा था, तो आइस क्यूब अगर मेल्ट हो गया तो इतनी जगह वहां पे खाली हो गई। हम इमेजिन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आइस जो भी कन्वर्ट हुआ वाटर में, वो वाटर इसी जगह को फिल करने की कोशिश कर रहा है। समझ में। हमने कंपेयर करने के लिए क्या एज्यूम किया, हमने कंपेयर करने के लिए एज्यूम किया कि ये पोर्शन उतना ही था
जब आइस क्यूब मेल्ट हुआ तो इतनी जगह खाली हुई और हमने ये अजम्पशन लिया कि जो भी आइस मेल्ट हो रहा है उसके कारण जो वाटर बन रहा है वो इसी जगह में आने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ, अगर वाटर का लेवल पूरा यहां तक नहीं पहुंच पाया, वाटर का लेवल केवल यहीं तक रहा, तब तो क्या होगा, बगल वाला वाटर अंदर की ओर आ जाएगा क्योंकि इसको जगह फुलफिल करना है। तो अगर ये पूरा स्पेस भरा नहीं, तब तो साइड वाला वाटर अंदर आ जाएगा, लिक्विड का लेवल फॉल कर जाएगा, है कि नहीं। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जब ये आइस क्यूब मेल्ट करेगा तो आइस क्यूब के कारण पानी बनेगा, और अगर वो वाटर का वॉल्यूम इससे अगर ज्यादा हुआ तब तो वाटर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और वाटर अगर ऊपर आ गया तो बताओ उस केस में लिक्विड का लेवल क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। देखो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं वहां पे कि वाटर कितना फॉर्म हुआ। तो ध्यान रखना है, मास हमेशा वहां पे कांस्टेंट रहता है। मास अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आइस का मास कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वहां पे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो आइस के मेल्ट होने के कारण जो वाटर बनेगा वो कैसे मिलेगा हमें, मास तो कांस्टेंट रहता है और डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम रहता है। तो ध्यान रखना, इस मास को अब हम डिवाइड करेंगे वाटर की डेंसिटी से। ध्यान रखना, आइस की डेंसिटी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें आइस का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है वो वाटर का वॉल्यूम जो आइस को मेल्ट होने के कारण बना है। तो बताओ वाटर का वॉल्यूम m बाय रो डब्ल्यू आ गया कि नहीं आ गया। अब दोनों को कंपेयर करो, ये वो वॉल्यूम है जो आइस ने ऑक्यूपाई करके रखा था और इतनी जगह उसने आइस के मेल्ट होने के बाद खाली करी। अब जो आइस के मेल्ट होने के कारण जो वाटर बन रहा है उसका वॉल्यूम भी सेम आ गया। इसका मतलब है कि वाटर पूरा यहां तक चला जाएगा। और बताओ, वाटर अगर पूरा यहां तक चला गया तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे यहां पे कि आइस अगर वाटर में फ्लोट कर रही है, आइस अगर वाटर में फ्लोट कर रही है तो उस केस में उसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर होगा, कुछ पार्ट लिक्विड के क्या होगा, बाहर होगा। लेकिन जब भी ये आइस कंप्लीटली मेल्ट होगी तो वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वहां पर अगर यहां तक क्वेश्चन क्लियर है तब हम आगे बात करते हैं वहां पे। तो हमें यह चीज मालूम चल गई कि अगर आइस क्यूब पानी में पड़ा हुआ है और कुछ टाइम बाद आइस क्यूब अगर मेल्ट कर जाएगा तो वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक कंटेनर है और कंटेनर में यहां पे एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है। आइस क्यूब पकड़ लो, आइस ब्लॉक पकड़ लो, कुछ भी बोल दो। तो यहां पे हमने इस तरह से मान लिया कि यहां पे हमारा एक आइस क्यूब है, उसका शेप कुछ भी रहा हो। अच्छा, हमें यह मालूम है कि अगर इस आइस क्यूब को अगर वाटर में लाके छोड़ दें, अगर इस आइस क्यूब को अगर हम वाटर में लाके छोड़ दें तो बताओ ये फ्लोट करेगा कि नहीं फ्लोट करेगा। और जब ये फ्लोट करेगा तो कंडीशन क्या होगी, बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा, बॉयंसी फोर्स m इंटू जी के बराबर होगा। बॉयंसी फोर्स को लिखते हो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। जी से जी क्या होगा, कैंसल आउट होगा, और वॉल्यूम इनसाइड कितना आएगा, आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सीसी, वाटर की 1। तो बताओ जो वॉल्यूम रहेगा वो 0.9 V रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइस क्यूब को हम ऐसे छोड़ दें, अगर हम आइस क्यूब को ऐसे छोड़ दें तो उस केस में वहां पे 0.9 V वाटर में रहेगा। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब मान लो अगर हम इस आइस क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं,
इस आइस क्यूब को हम थोड़ा और नीचे लेके आ रहे हैं, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इसको हम क्या करें, एक थ्रेड से कनेक्ट कर दें। तो अब ध्यान रखना है, डायग्राम को हम थोड़ा इधर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में केवल 0.9 V लिक्विड के अंदर है। ये जो वॉल्यूम है वो 0.9 V है। अब हमने क्या किया, अब हमने वहां पे इसको फोर्सफुली अंदर लेके गए। अब बताओ, इसको फोर्सफुली अगर अंदर लेके जाओगे तो डायग्राम देखो जरा, पहले वाटर का लेवल यहां तक था, यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, आइस क्यूब को ये फोर्सफुली अंदर लेके गए। अब जैसे हम इसको फर्दर अंदर लेके जाएंगे और छोड़ेंगे तो ये कहां जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अब यहां पे स्ट्रिंग लगी है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारी टाइट है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना डेवलप हुआ है, तो उसमें टेंशन डेवलप हुआ है वहां पे 1 न्यूटन का। बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, आइस क्यूब को हम फोर्सफुली अंदर लेके गए, छोड़ देते तो ये बाहर निकल के आती, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल पा रही, क्योंकि इसको हमने टेंशन से क्या कर दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया है। लेकिन तो जैसे ही ये अंदर की ओर जाएगा तो आप चेक करो, यहां पे इतना लिक्विड, हम कलर चेंज कर रहे हैं, इतना लिक्विड एक्स्ट्रा ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? वहां पे देखो, इतना समझ में नहीं समझ में? जब किसी आइस क्यूब को हम फर्दर अंदर लेके जाएंगे, जब किसी आइस क्यूब को हम फर्दर अंदर लेके जाएंगे, तो बताओ इतने से लिक्विड का लेवल ऊपर की ओर राइज कर गया कि नहीं राइज कर गया वहां पे? अब मैं अगर पूछूं कि यहां पे ये चीज ध्यान रखना है, जितना फर्दर उसका लिक्विड का लेवल अंदर गया है, जितना फर्दर उसका लिक्विड का लेवल अंदर गया होगा, उतना ही वॉल्यूम उसने वहां पे क्या कर दिया होगा, ऊपर डिस्प्लेस किया होगा वहां पे। देखो ये है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? यहां पे अगर इक्वेशन लिखना है तो अब तुम इक्वेशन लिखोगे, वहां पे ये बॉडी रेस्ट में है तो लिखोगे यहां पे बॉयंसी फोर्स अब कितना हो जाएगा, चेक करो वहां पे। अब अगर बॉयंसी फोर्स लिखना है तो हम लिखेंगे वहां पे 0.9 V पहले से था, अब वॉल्यूम V डैश और अंदर चला गया। अब वॉल्यूम V डैश और अंदर चला गया तो ये वॉल्यूम वहां पे V डैश है कि नहीं है वहां पे? तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, रिजल्ट वहां पे हो जाएगा 0.9 V। देखो यही है कि नहीं है वहां पे? तो इक्वेशन हो जाएगी 0.9 V प्लस V डैश, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। बताओ है कि नहीं है वहां पे? और इनिशियली ये किसके बराबर था? इनिशियली देखो, अब इक्वेशन अगर देखोगे तो यहां पे हो जाएगा बॉयंसी फोर्स इतना, साथ में यहां पे क्या हो गया, टेंशन T नीचे। पहले से जो वेट mg था, बताओ पहले से जो वेट mg था वो किसके बराबर था? वो था 0.9 V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। देखो यही है कि नहीं है वहां पे? तो बेसिकली हमें ये देखना है कि टेंशन के कारण कितना वॉल्यूम ज्यादा अंदर था वहां पे। तो अब इक्वेशन अगर तुम चेक करने जाओगे, 0.9 V वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, और जो भी V डैश डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो गई, उसमें जाओगे तो 1000 G हो गया 10, टेंशन हो गया 1 न्यूटन, तो V डैश जो रहेगा 1/10 टू दी पावर 4 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? ये मीटर क्यूब होगा वहां पे।
कन्वर्ट कर दो वहां पे किसमें, इसको कन्वर्ट कर दो वहां पे सेंटीमीटर क्यूब में। तो चेक करो वहां पे 100 1 मीटर 100, तो देखो वहां पे 6 4, तो चेक करो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि जो भी स्ट्रिंग थी, जो भी स्ट्रिंग का टेंशन था, स्ट्रिंग के टेंशन के कारण इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा आइस का चला गया था, है कि नहीं। इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा चला गया है, तो इतना ही वॉल्यूम वाटर का एक्स्ट्रा ऊपर आ गया है कि नहीं आ गया है वहां पे। अब बताओ, जैसे ही आइस मेल्ट होगी, जैसे ही आइस मेल्ट होगी, टेंशन वहां पे क्या होगा, आइस जब मेल्ट होगी तो टेंशन वहां पे खत्म हो जाएगा। और टेंशन अगर खत्म होगा तो ये जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा गया है, देखो समझो वहां पे, टेंशन के कारण इतना आइस का वॉल्यूम फर्दर अंदर गया था, तो इतना वॉल्यूम इसने ऊपर उठा दिया था। अब जैसे ही आइस मेल्ट करेगा टेंशन खत्म होगा, टेंशन अगर खत्म होगा तो ये जो वॉल्यूम रहेगा, बताओ अब ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। अबे आया कि नहीं समझ में भाई। आइस जब पानी में मेल्ट होता है तो वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, टेंशन के कारण, जो टेंशन के कारण एक्स्ट्रा वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम वहां पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, खत्म हो रहा होगा वहां पे। तो यहां पे जो टेंशन है, टेंशन के कारण 100 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर था, तो वही 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये पोर्शन जब नीचे आएगा तो लिक्विड कितना फॉल कर रहा होगा, y फॉल कर रहा होगा। अब बताओ बेस का एरिया दिया है कि नहीं दिया है वहां पे। तो एरिया जो दिया है वो दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो चेक करो इतना है कि नहीं है। अब यहां पे क्या करोगे, जो भी वॉल्यूम है 100, जो भी 100 है ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, इसको, इसका एरिया रहेगा A। तो यहां पे चेक करो A इंटू वाई, एरिया कितना हो गया 400 इंटू वाई, तो y की वैल्यू आएगी 1/4 सेंटीमीटर। 1/4 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1/400 मीटर होगा कि नहीं होगा वहां पे। और ध्यान रखना है इतने से वाटर का लेवल क्या होगा, नीचे आ रहा होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0.25 इंटू 10⁻⁻2 यानी क्या होगा, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इतने से ये नीचे जाएगा। बोलो समझ में आई, समझ में भाई। पहले से जो आइस ने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, जब वो मेल्ट करेगा तो उसके कारण तो कोई चेंज नहीं होगा। केवल चेंज किसके कारण आ रहा है, चेंज आ रहा है इस टेंशन के कारण। टेंशन के कारण, पॉइंट टेंशन के कारण इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा, टेंशन के कारण अगर देखोगे इतना वॉल्यूम उसका एक्स्ट्रा आ गया। और जैसे ही आइस क्यूब मेल्ट करेगा टेंशन खत्म होगा, टेंशन खत्म होगा, तो वो जो वॉल्यूम ऊपर चला गया था वो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। सबको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने से आंसर आता है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर डाउनवर्ड। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन के आंसर मत जाओ, क्वेश्चन को तुम लोग समझने की वहां पे कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और एक बार फिर से सॉल्व करके इसको देखो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।